हेलो यूपीएसआई के दोस्तों मैं आपका दोस्त दुर्गेश दुबे। दोस्तों आपको पता ही होगा, पहले भी मैं यूपीएसआई से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाता रहा हूं। दोस्तों आज बात करेंगे जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है आपकी, लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में मतलब संभावित है। और ये मतलब ये वैकेंसी पहले कुछ कम थी और वो आने वाली थी पहले ही, पर आपको पता ही है कि टेंडर में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपकी वैकेंसी नहीं आ पाई। फिर उसके बाद यूपीपी की वैकेंसी आ गई, जिसमें पूरा जो मतलब पुलिसिया तंत्र होता है वो पूरा यूपीपी की वैकेंसी में लग गया और एजेंसीज भी उसको पूरी करने में लग गई। पर अब जो वैकेंसी है, ये सुनने में आ रहा है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। लगभग ये वैकेंसी 8 से 10 हज़ार के बीच में हो सकती है। और मतलब 8 से 10 हज़ार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कोई एक्यूरेट फिगर ना तो मेरे पास है ना तो किसी कोचिंग संस्थान के पास है, और वो सिर्फ एक अंदाजे से बता रहे हैं, तो ये बात जान लीजिए। और रही बात तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आती है, आपको मालूम है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ, तो वैकेंसी आई थी और बहुत जल्दी फिर इसका पेपर करा लिया गया। हाँ, एक बात और ज़रूर है, इस बार जो आपका पेपर है ये ऑनलाइन ना हो कि ऑफलाइन होगा। ये इस चीज़ को आप मतलब 100% आप लोग मान के चलिए, आपका पेपर इस बार ऑनलाइन नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता है पिछली बार जो यूपीएसआई की वैकेंसी थी उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ थीं, और जैसे मतलब स्क्रीन शेयरिंग और भी बहुत चीज़ें जिसको आप, जिन्होंने पिछली वाली परीक्षा दिया है वो अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार के सारे संज्ञान में है कि पिछली भर्ती में क्या हुआ, आयोग भी जानता है सब चीज़। यहाँ तक कि अभी तक यूपीएसआई के जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे या कर चुके हैं, वो वहाँ बायोमेट्रिक में पकड़े गए, उसके बाद पकड़े गए। अभी भी एक हफ्ते पहले भी न्यूज आई थी, करीब 4-5 दरोगा पकड़े गए हैं जो कि उसमें मतलब पिछले वाले में भर्ती हुए थे। कारण क्या है, उन्होंने इधर उधर से करप्शन का रास्ता चुन के यूपीएसआई में किसी तरह आ गए थे। तो दोस्तों आपकी ये जो वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द आने वाली है। रीज़न मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है कि अब डीवी पीएचडी मतलब बच्चों की होने जा रही यूपीपी वालों की। डीवी पीएचडी में क्या होता है कि जो एजेंसी होती है जो परीक्षा करा रही, उसका रोल बहुत कम हो जाता है। डीवी पीएचडी हो गई चाहे रनिंग हो गई, इसका एक रोल एक लिमिटेड हो जाता है। इसका मतलब जो भी रोल है वो पेपर जो होता है मतलब रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसके बाद जो रनिंग हो गई और ये डी पीएचडी हो गया, तो डी पीएचडी में कम और सिर्फ रिटन तक ज़्यादा रहता है और उसका रिजल्ट निकालने में। तो इसलिए अब एजेंसी क्या बोलते हैं खाली हो चुकी है, वो अब जल्द ही इसका मतलब आयोग की तरफ से टेंडर निकलेगा और भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे, और हाँ एक चीज़ और है एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। 1 साल पहले भी ये हुआ, करीब 8-9 महीना पहले कि अब वैकेंसी आने वाली नहीं आई, और उसके बाद भी अब देख लीजिए अब आने की उम्मीद है और आएगी भी, ये भी बात पक्की है। पर जो बच्चे ओवर एज हो गए उनका क्या, तो इस चीज़ को हम लोग पहले से अगर आवाज़ उठाए रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो वैकेंसी आ जाने के बाद आपने देखा यूपीपी की वैकेंसी जब आ गई, उसके बाद बच्चों ने आवाज़ उठाया, बात मान ली गई, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग इस चीज़ को पहले से ही संज्ञान ले लें, और जो एज रिलैक्सेशन है वो कम से कम 2-2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया जाए, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ जनरल को ही, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को इसमें फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि बहुत दिन से वैकेंसी आई नहीं, और यूपीपी की वैकेंसी से पहले ही ये हो रहा था कि आने वाली है, आने वाली, पर नहीं है। तो दोस्तों जो भी न्यूज इसके बारे में यूपीएसआई से संबंधित जो भी न्यूज निकल के आएगी, वो मैं अपने इस मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर ठीक लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे जो भी न्यूज़ है वो आपको जल्द ही मैं आपको इसके माध्यम से दूंगा। थैंक्स।